हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा डाई इथाइल ईथर है। उसकी भौतिक गुण और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक टॉपिक इस टॉपिक को देखने से पहले इससे पहले का टॉपिक देखना जरूरी है। टॉपिक नंबर 2 है और किसका है? डाई इथाइल ईथर का है। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसके? डाई इथाइल ईथर की। इन्हें हम कहते हैं भौतिक गुण भी। ठीक है, यानी कि एनोद नाम से ये भी कह सकते हैं क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्या होता है? डाई इथाइल ईथर वाटर में कम मात्रा में घुलनशील होता है। क्या है? डाई इथाइल ईथर का जो डाई इथाइल ईथर है उसका बीपी का मतलब बुलियन पॉइंट 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाई इथाइल ईथर की डेंसिटी मीन्स घनत्व। ठीक है, घनत्व या डेंसिटी 0.72 होती है। 0.72 होती है। ठीक है, कौन है? होती है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 0.72 होती है डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डाई इथाइल ईथर एल्कोहल एंड कौन? क्लोरोफॉर्म। एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म में अधिक मात्रा में घुलनशील है। अधिक मात्रा में घुलनशील है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे क्या होता है? डाई इथाइल ईथर की भाप से मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आ जाती है। ये भौतिक गुण है किसके? डाई इथाइल ईथर के। अब पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना नोट कर लेंगे। ठीक है, डाई इथाइल ईथर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, किसकी? डाई इथाइल ईथर की। तो ये क्या है? दीज आर। ठीक है, कौन? दीज आर फॉलोइंग। ठीक है, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। ये निम्न प्रकार है। ठीक है, नंबर 1 इसमें भी क्या है? नंबर 1 हेडिंग डाई इथाइल ईथर विद रिएक्शन कौन? क्लोरीन। ठीक है, गैस। यानी कि डाई इथाइल ईथर की
अभिक्रिया किसके साथ है? क्लोरीन गैस के साथ है। तो क्या होगा यहाँ पर ये होगा, देखो जो हमारे पास में डाई इथाइल ईथर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड हो C2H5। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं जिससे रिएक्शन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, CH3 CH2O CH2 CH3 और किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं? क्लोरीन गैस के साथ करा रहा हूं, ठीक है। क्लोरीन गैस क्या होती है? Cl2 होती है। कौन है? Cl2 क्लोरीन गैस। लेकिन एक क्लोरीन पर, यानी कि Cl2 है, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो दो पर कितने होंगे? दो ही होंगे। तो यहाँ का एक क्लोरीन किस पर आएगा? हमारे पास में इस हाइड्रोजन पर आएगा और यहाँ से क्या निकाल देगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल देगा, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड आगे पोजीशन थोड़ी कम है तो मैं इधर लिख रहा हूं। आगे प्लस में जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैं ऐसा भी कर सकता हूं, यहां पर भी लिख सकता हूं क्या? HCl, ठीक है। और प्लस में जो दूसरा कंपाउंड निकला है, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास में दो हैं तो एक हाइड्रोजन यहां से गया है, तो यहाँ पर क्या बचा? हमारे पास में CH3 और यहाँ पर CH बचा है, ठीक है। लेकिन कार्बन की बैलेंस यहाँ पर कम हुई है तो ये वाला क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर Cl आ गया, इसे क्लोरीन, ठीक है। और आगे कौन है? ऑक्सीजन। फिर से हमारे पास में CH2 और CH3 है। इसका नाम हो जाएगा हमारा था मोनो, ठीक है। मोनो कौन है? क्लोरो। तो क्लोरो कौन है? डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर। फिर से रिएक्शन कराई मैंने क्लोरीन गैस के साथ दोबारा, ठीक है। यानी कि Cl2 के साथ में फिर से रिएक्शन कराई, जो कंडीशन यहाँ करी है वही यहाँ पर करेगी। क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 1 नेगेटिव चार्ज है तो अब की बारी इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्या बना देगा? HCl बना देगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे। और आगे हमारे पास में क्या बचा? CH3CH ClO, यहाँ पर एक Cl फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास में क्या? CH3 CH ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पर कौन है? Cl। अब देखो दोनों कंडीशनों पर एक जैसा है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? अल्फा प्राइम डाई क्लोरो, ठीक है। डाई क्लोरो कौन है? डाई एथिल ईथर है, डाई इथाइल ईथर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास में क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस। और ये हमारे पास में क्या है? डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर। और यहाँ पर क्या है? हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये कौन है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डेफिनेशन लिखनी है तो कोई हार्डनेस नहीं होती, ऐसे लिखोगे जब डाई इथाइल ईथर की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो यह अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्या कि अल्फा मोनोक्लोरो डाई इथाइल ईथर बनाती है। पुनः क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर पुनः क्लोरीन के साथ में, ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करने पर अल्फा डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर बना देती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट करेंगे इसे, ठीक है। क्या कर सकता हूं ना, लेकिन ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी? कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में होगी। जब गर्म करूंगा तो यहां से क्या होगा? देखो इस पर निगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव किसके साथ में रिएक्शन करेगा? इसके साथ में कर लेगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा C2H5OH, ठीक है। क्या बनेगा? C2H5OH बन जाएगा। और आगे जो हमारे पास में फिर से क्या बचा? देखो C2H5OH, तो यहाँ पर फिर से C2H5OH है। क्या मैं इस सारे को ऐसा नहीं कर सकता क्या
कि C2H5OH और आगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि इससे एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से कैलकुलेशन कर दी आगे, ठीक है। और इसे इथाइल अल्कोहल कौन होता है, इथाइल अल्कोहल, और ये हमारे पास में वाटर है, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, डाई इथाइल ईथर है। तो डाई इथाइल ईथर। अब फिर से मैं रिएक्शन करा रहा हूं डाई इथाइल ईथर की, ठीक है। अगेन रिएक्शन में अर्थात दूसरी देखेंगे क्या होगा कि डाई इथाइल ईथर विद रिएक्शन, कौन, विद रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, हैलोजन एसिड के साथ। और हैलोजन एसिड क्या होगा, हैलोजन एसिड का मतलब HX, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, HX के साथ में रिएक्शन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O C2H5। इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूं, हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड कौन है, HX, और X के स्थान पर क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और कौन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये सारे X के स्थान पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी अभिक्रिया H किसके साथ, I, यानी कि हैलोजन आयोडाइड के साथ करा रहा हूं, हैलोजन आयोडाइड के साथ। तो यहां से क्या होगा, ये बन जाएगा एक तो C2H5OH। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, C2H5OH, और प्लस में अब हमारे पास में क्या बचा है, H5, ठीक है, I। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या, C2H5I, क्या लिख दूंगा, C2H5I, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसे हम कहते हैं कौन, इथाइल आइडो। और ये हमारे पास में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, कौन है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास में हैलोजन आइडो भी बोल सकते हैं, क्योंकि कौन लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, ठीक है, हैलोजन एसिड या हैलोजन आइडो, ठीक है। और ये हमारे पास में कौन है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो यहां तक तो कुछ परेशानी नहीं है, आगे बात करेंगे, इतना नोट करेंगे जल्दी से। इथाइल ईथर विद रिएक्शन, ठीक है, कौन, विद रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड, कौन है अपने पास में, सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी हम क्या करेंगे, डाई इथाइल ईथर की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है, कि C2H5 सिंगल बॉन्ड हो, C2H5, यह होता है डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला। और इसमें अभिक्रिया करा रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं HHSO4, ठीक है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। तो आप समझ रहे होंगे यहां से क्या निकल जाएगा, एक H5OH। अगर पढ़ना है, दिमाग तेज चलाना होगा, ठीक है, यदि पढ़ना है, दिमाग तेज चलाना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इथाइल, ठीक है, कौन, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, कौन है, इथाइल अल्कोहल। और आगे हमारे पास में क्या बचेगा, C2H5HSO4। तो ये जो कंपाउंड होगा हमारे पास में C2, ठीक है, C2H5HSO4, ये हो जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। कौन हो जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये हमारे पास में डाई इथाइल ईथर है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्या, डाई इथाइल ईथर
विद रिएक्शन कौन, एसिटिक एनाहाइड्राइड, ठीक है, किसके साथ कराएंगे, एसिटिक एनाहाइड्राइड, ठीक है, किसके, डाई इथाइल ईथर की। तो देखेंगे ऊपर, देखेंगे इस रिएक्शन को थोड़ा, क्या होगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और किसके साथ है, एसिटिक एनाहाइड्राइड, ठीक है। तो एसिटिक एनाहाइड्राइड का फॉर्मूला ये होता है क्या, CH3CO CH3CO, यहाँ पर भी कौन है, O, ठीक है। जब भी मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये कंडीशन अपने पास में है तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COO C2H5, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, ठीक है, क्या CH3COO C2H5 इसे बोलेंगे इथाइल एसीटेट। कौन हो जगह, इथाइल एसीटेट। लेकिन देखो एक कंडीशन ये भी तो है, CH3CO C2H5O, ठीक है। तो यानी कि CH3COO क्या बन जाएगा, देखो यहां तक ये सेम आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास में क्या है, C2H5, तो ये भी हमारे पास में है गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, कौन, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और ये कौन है हमारा, एसिटिक एनाहाइड्राइड। कौन है, एसिटिक एन, कौन है, एसिटिक एनाहाइड्राइड। और ये कौन है हमारे पास में, डाई इथाइल, ठीक है, कौन है, डाई इथाइल ईथर। ये रिएक्शन होगी और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है।